हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्साइटी जेएन। दिस इज योर मैथ्स ट्यूटर अंकित राज। तो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन थे एपी जीपी एचपी वो हमने देख लिया। अब हम बढ़ रहे हैं मिसकेलेनियस सीक्वेंसेस की ओर। ठीक है, उसमें हमारा टाइप 1 होगा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे इसको भी आप कह सकते हो स्टैंडर्ड, लेकिन ठीक है, इसको हम मिसकेलेनियस सीक्वेंसेस का ही टाइप 1 समझेंगे। ओके, इसके बाद हम मेथड ऑफ डिफरेंस देख रहे होंगे और भी वीएन वीएन माइनस 1 जो भी टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन होता है और भी एक दो तरीके, ठीक है, मेथड होगा। ठीक है, जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओ कोई जो स्टैंडर्ड नहीं हो, जैसे एपी जीपीएचपी में नहीं दिख रहा हो लेकिन उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। उसे कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो टाइप 1 है हमारा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डाल लो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि एजीपी, यानी एजीपी। एजीपी ऑब्टेन कैसे होता है देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड, देखें, द टर्म्स ऑफ एजीपी आर ऑब्टेन्ड when we multiply the corresponding terms of AP and GP। ठीक है, डेफिनेशन से शायद उतना आपको क्लियर नहीं हो, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। एंड सो ऑन। यहां देखिए आपको एक जीपी दिख रहा होगा, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। ठीक है, ये जीपी दिख रहा है। साथ ही साथ आपको एक एपी भी दिख रहा होगा। एपी क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये कब ऑब्टेन हुआ, जब हम एक एपी को एक जीपी के करेस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, तब हमें क्या ऑब्टेन हुआ, 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x की पावर 4। ठीक है, इसी को हम, ठीक है, आज इसी के बारे में हम एनालिसिस कर रहे होंगे। तो ठीक है, जनरली बता देता हूं जनरली कैसे ऑब्टेन होता है एजीपी। एक जनरल अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा दिख रहा होगा, तो उसके लिए आप एक जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लो, एक जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखो, a a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लो a, या फिर इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आप b ले लो। ठीक है, b बी आर स्क्वायर बी आर क्यूब और इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, b इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, b इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो अब ए जीपी क्या बन रहा होगा, आप करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, तो मल्टीप्लाई करो तो ए जीपी, जो जनरल ए जीपी होगा वो बनेगा ए बी कॉमा ए बी आर प्लस डी बी आर कॉमा ए बी आर स्क्वायर प्लस 2 बी डी आर स्क्वायर, या कहें डी बी आर स्क्वायर, कॉमा सो ऑन चलता जाएगा। तो इसका जनरल टर्म ऑफ ए जीपी होगा वो कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा, ए प्लस, वही मल्टीप्लाई करके लिख दो और क्या, इनटू। ठीक है, अब इसका सम हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखिए सम का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर से हम सम लाते हैं ना, जो डेरिवेशन है सम लाने का, हम वही प्रोसीजर बार बार अप्लाई कर रहे होंगे। ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो इसका सम का फॉर्मूला होता है ना, वो ना मुझे याद है आज तक, ठीक है, और ना आपको याद हो पाएगा, बहुत मुश्किल है कि आपको याद हो पाए, क्योंकि कितने सारे टर्म्स है। देखिए ए एन डी बी आर के टोटल 5 टर्म्स है। ओके, तो इसका सम का जो फॉर्मूला आता है ना, वो कुछ इस टाइप का आता है, ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर की पावर एन प्लस कुछ कुछ आता है। ठीक है, ये भी सही है, मैंने लिखा है इतना 2 टर्म या नहीं ये भी मुझे पता नहीं, ठीक है, मैं भी गलती हो शायद।
ठीक है, लेकिन हम प्रोसीजर जानते हैं। ठीक है, उस प्रोसीजर से एजीपी का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि जो डेरिवेशन है उसी को हमने हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है और हमें आंसर लाना है। तो एक क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उससे हम देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। ओके, हम एक क्वेश्चन अभी देख रहे होंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को डील करते टाइम ही आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इतना नोट कर लो आप, जो भी नोट करना है इतना में। ओके, s इक्वल्स टू 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब। ठीक है, एपी का टर्म देखिए 1357 और जीपी 1x x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, एपी और जीपी के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करके एक सीक्वेंस बनाया है। वो क्या हो जाएगा, एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका तुम्हें जनरल टर्म बताना है और पार्ट बी में क्या बताना है, मॉड ऑफ x लेस देन 1, यानी x माइनस 1/3 या 1/5 1/8 इस टाइप का हो रहा होगा। तो कैलकुलेट द सम टू इनफाइनाइट टर्म, यानी इनफाइनाइट टर्म तक का सम बताना है। एक स्टेज के बाद अगर x मान रहा -1/3 या फिर +1/3, तो 1/3 की पावर 2040 2041, एक स्टेज के बाद ये इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ही नाम मात्र का कंट्रीब्यूशन बचेगा, या फिर क्या नेग्लेक्टेड कंट्रीब्यूशन, जिसको कि इजीली नेग्लेक्ट आप कर सकते हो। ओके, फिर तीसरा है फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। इसमें आपको बताना होगा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n क्या आ रहा होगा। ठीक है, यहीं से हम प्रोसीजर सीखेंगे। इसके बाद अपन दो जे मेन का क्वेश्चन कर रहे होंगे, जे मेन 2016 और जे मेन 2009 का। वो एक है इनफाइनाइट टर्म पे, एक वो सम अप टू n टर्म्स। तो इसका जनरल टर्म बता दो। जनरल टर्म तो साफ दिख रहा है, एपी वाला टर्म क्या हो रहा है 2n-1 दिख रहा है ना आपको। ऐसे आप डायरेक्ट a प्लस n माइनस वन इंटू d से भी देख सकते हो, लेकिन ये तो सीधे सीधे दिख रहा है 2n-1 और x की पावर n-1। ठीक है, x की पावर 1-1 0, x की पावर 2-1 x की पावर 1। ठीक है, तो इनटू x की पावर n-। ओके, अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इफ मॉड ऑफ x लेस देन 1 देन कैलकुलेट द सम टू इनफाइनाइट। तो s क्या हो गया, s इक्वल्स टू 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टाइम बहुत बार आपको एजीपी का क्वेश्चन करा दिया था। आईटीसीए के भी एक आध क्वेश्चन कराए थे आपको एजीपी के, लेकिन उस टाइम आपको बताया नहीं था कि ये एजीपी है। ठीक है, चुपचाप से आपको करा दिया था। और उसमें फॉर्मूला क्या, उसमें फंडामेंटल क्या अप्लाई करे थे अपन, कि शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट। तो शिफ्ट करो, इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है पता है, स्टेप है ये इन्वॉल्व, स्टेप्स इन्वॉल्व। मल्टीप्लाई एस बाय कॉमन रेशियो। ओके, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, फिर राइट इट बिलो, बिलो इसके नीचे लिखो, राइट इट बिलो by following one step shift। ठीक है, एक स्टेप शिफ्ट करते जाना, by following one step shift and then subtract। ठीक है, आपको यही दो फंडे अप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे जीपी का कॉमन रेशियो x है, तो s इंटू एक्स इक्वल्स टू, अब ये क्या बनेगा, x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x की पावर 4। ओके, लेकिन क्या बोला है, राइट इट बिलो बाय फॉलोइंग वन स्टेप शिफ्ट। तो एक स्टेप शिफ्ट करके लिखो, तो x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस सो ऑन। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, s इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये होगा ना लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ये 1 आ गया प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब देखिए ये जो टर्म आया n-1 टर्म्स का है। ठीक है, इसका nth टर्म और n-1 टर्म किसी का नहीं लिखे, क्योंकि हमें सम टू इनफाइनाइट टर्म निकालना है। अगले बार हम लिखेंगे। ठीक है, जो पार्ट सी है उसमें हम लिख रहे होंगे, लेकिन इस बार हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, 1/3 की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, वो नियर अबाउट 0 ही हो रहा होगा, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब देखिए ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, उसके बाद
इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2x, कॉमन रेशियो क्या है x, यही है, चेक कर लो आप। फर्स्ट टर्म 2x, कॉमन रेशियो x। इन नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालने की जरूरत है क्या इस टाइम? नहीं, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है। अब फिर से लिखो s 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस, अब फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का? a अपॉन 1 माइनस r। ओके, तो 1 प्लस a क्या हो गया 2x अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स प्लस 2x, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये क्या आ गया सम टू इनफाइनाइट टर्म्स? नहीं, अभी हमें डिवाइड करना होगा। तो s टू इनफाइनाइट टर्म्स क्या आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स से किधर से भी डिवाइड होगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो जाता कि एट x इक्वल्स टू 1/3, तो आप क्या करते हैं, आप ये लाते हैं, उसके बाद एट x इक्वल्स टू अगर 1/3 या -1/3 जो भी पूछा होता आप यहाँ पुट कर देते और आंसर आप बता देते। ओके, अब पार्ट सी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि हमें एनएस टर्म वगैरह नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, और फॉर्मूला भी बहुत आसानी से आ गया। अगला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है और ये प्रोसीजर आप ढंग से अप्लाई करोगे आ जाएगा। ठीक है, आप टाइम लो, बिल्कुल 1 मिनट 2 मिनट जो भी लेना है आप स्क्रीन पॉज करके आप टाइम लो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, मैं वेट करता हूं, जिनको नोट करना है वो नोट कर लें, ये स्टेप्स इन्वॉल्व जो है ये तो जरूरी नोट कर लें। ओके, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया ये भी नोट कर लो और आप बिल्कुल टाइम लो 1 मिनट 2 मिनट और सॉल्व करो पार्ट सी। पार्ट सी सॉल्व करो आप। ठीक है, बैठे मत रहो, ऐसा नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड करके अब डायरेक्ट सी का सॉल्यूशन देखने लग जाओ। थोड़ा सा अटेम्प्ट करो खुद से यार। ठीक है, खुद से मेहनत करोगे तभी फायदा होगा। ओके, आपको वही प्रोसीजर जो भी यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व मैंने लिखा है था वो आपने लिखा ना। ठीक है, वही अब अप्लाई करना। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है आपको n टर्म्स। तो इसका nth टर्म क्या हो रहा होगा? nth टर्म हो रहा होगा 2n - 1 into x की पावर n - 1। तो nth टर्म हो रहा होगा 2n - 1 into x की पावर n - 1। ओके, करेक्ट। अब क्या करना है आपको, जीपी के कॉमन रेशियो से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, जीपी का कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है आपको x, क्या सॉरी 5x स्क्वायर होगा। ओके, तो s into x इक्वल्स टू, और उसके बाद क्या करना है शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट करके लिखो 1 into x, x इसके सामने लिखते जाओ 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, यहां पे इसका n - 1th टर्म आ रहा होगा। ठीक, तो इसका nth टर्म इसके एक बाद आ रहा होगा, यानी प्लस 2n - 1 into x की पावर n। ठीक है, ठीक है, ये इसका nth टर्म होगा, इसका n - 1th टर्म इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा s into 1 minus x। अब राइट हैंड साइड करो, ये तो 1 प्लस क्या बन रहा है 2x, ये तो पिछली बार जिस तरह से बन रहा था वही बनेगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक, ये लेकिन कितने टर्म्स तक, n - 1 टर्म तक, ये तो इसका nth टर्म है ना, ये तो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके सामने इसके ऊपर कुछ नहीं रहा होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 2n - 1 into x की पावर n। ठीक है, तो s into 1 minus x इक्वल्स टू 1 प्लस, अब ये जो जीपी है ये कितने टर्म्स का है, n - 1 टर्म्स का। ठीक है, क्योंकि पूरा ये n टर्म्स का, लेकिन उसमें एक टर्म्स तो मैंने बाहर रखा है ना, तो ये n - 1 टर्म्स का जीपी है, n - 1 टर्म्स। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 2x और कॉमन रेशियो क्या है x। ओके, अगर मुझे जीपी का सम निकालना है, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन रेशियो मालूम है, तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, s इक्वल्स टू a into r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। आप -1 से मल्टीप्लाई करके आप वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, बस ये इंश्योर करना है कि 1 का जो साइन होगा माइनस या प्लस वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है यहाँ पे 2x into r क्या हो रहा है, r हो रहा है x की पावर n। ठीक है,
लेकिन n नहीं मुझे अप्लाई करना है, n-1, ठीक है। मुझे n नहीं पुट करना है, मुझे n-1 पुट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n-1 -1 अपॉन r-1 क्या हो जाएगा, x-1, ओके। और माइनस में एक अलग से है, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, माइनस 2n-1 इंटू एक्स की पावर n, ये क्या है, s इंटू 1 माइनस एक्स। अब डिवाइड कर दो 1 माइनस एक्स से, तो s क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू एक्स की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। चेक कर लो, फिर मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। एक बार चेक कर लो आप, क्या आपका सॉल्यूशन मैच कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपने 1 माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस एक्स लिखा हो, ठीक है, वो तो हो सकता है, ओके। उसके अलावा कुछ, ठीक है, नोट कर लो। फिर हम जेईई मेन के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चन, आपको करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। मुझे बताना है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3 के क्यूब, ठीक है, प्लस 14 अपॉन 3 की पावर 4, ओके। फिर 4 ऑप्शन है कुछ कुछ, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट स्टेप क्या निकालना होता है, मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और नीचे लिखो। इसका देखिए जीपी क्या बन रहा है, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब और 1/3 की पावर 4। देखिए आप 1 को कुछ देर के लिए इग्नोर करो, ये जीपी बन रहा है, ये 1 बस एडेड है, ओके। और एक एबी बन रहा है 2, 6, 10, 14, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 है। और नीचे क्या बन रहा है, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, ये एक जीपी। तो इसे मल्टीप्लाई करो आप 1/3 से, ठीक। तो 1/3, लेकिन इसको हमको शिफ्ट करके लिखना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब प्लस 10 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस सो ऑन, ठीक है। मुझे nth टर्म का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है। तो 1/3 की पावर इनफाइनाइट, 1/3 की पावर 1 करोड़, वो क्या हो रहा होगा, नियर अबाउट 0 हो रहा होगा, ठीक ना। तो एक स्टेज के बाद 1/3 की पावर जो भी n होगा उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा हमारे सम में, ठीक है। तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये क्या है, 2s/3 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब प्लस 4/3 की पावर 4। अच्छा, वैसे तो ये जीपी बना ही, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि 1 प्लस 1/3 को 4/3 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे आप द मोमेंट आप 4/3 लिखते हो तो क्या बन गया, एक जीपी, जिसका कि फर्स्ट टर्म क्या है 4/3, कॉमन रेशियो क्या है 1/3 और इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, तो मुझे n की तो टेंशन लेना नहीं है, ओके। क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, ओके। तो अप्लाई कर दो, तो 2s/3 क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस 1/3, ठीक है, जो कि 2/3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 अपॉन 2/3, ठीक है। कट पिट लिया ये आपस में, तो बचा 2, 2 भी काट लो, ठीक है। तो s क्या आ गया हमारे पास, s इक्वल्स टू 3, ठीक है, नोट कर लो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेईई 2016 वाला। 10 की पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7 प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है, 10 इंटू 11 की पावर 9 इक्वल्स टू k इंटू 10 की पावर 9, ओके। मुझे k की वैल्यू बतानी है,
अब देखिए आप इसको अगर मैं s मान लूं तो ये एक एजीपी है, इसका जो एपी वाला टर्म है वो 1 2 3 10 तक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। और जीपी वाला टर्म क्या बन रहा है, देखिए इसका कॉमन रेशियो क्या हो रहा है 10 की पावर 9 है, ठीक है, जीपी का फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो है 11/10, तो हर बार देखिए 11 का पावर इंक्रीज कर रहा है और 10 का पावर डिक्रीज कर रहा है एक बार। तो इसका जो कॉमन रेशियो क्या हो गया 11/10, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो 11s/10 इक्वल्स टू, तो आप शिफ्ट करके लिखना स्टार्ट करो, 11 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 2 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते शिफ्ट करते जा रहे हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग यहां पे आ रहा होगा, यहां पे क्या आ रहा होगा 9 इंटू प्रीवियस टर्म से आएगा 9 इंटू 11 की पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 11 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 1, और एक और टर्म आ रहा होगा, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से तब क्या आ रहा होगा माइनस 11 की पावर 10, ठीक है, ये आ रहा होगा, उधर ही लिख लेते हैं। ओके, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इधर से क्या आ गया माइनस s/10 इक्वल्स टू 10 की पावर 9 प्लस 11 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 8, ठीक। यहां पे आप 11 की पावर 0 लिख लो, 1 को हम लिख ही सकते हैं 11 की पावर 0 प्लस 11 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 7 प्लस सो ऑन। यहां पे क्या हो रहा होगा 11 की पावर 9 इंटू 10 और माइनस में एक अलग से होगा 11 की पावर 10। तो आप इन सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करो, ये क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, ठीक है। देख लो 11 की पावर 0 से 11 की पावर 9 हो रहा है, यानी 0 to 9 दैट मींस 10 नंबर ऑफ टर्म्स। अरे को अलग से उसको बाद में हम डील करेंगे, ठीक है, उसको रहने दो वहीं पे। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या होता है जीपी का a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आप 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। माइनस 1 से बस मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो वो आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 10 की पावर 9, ठीक है। तो माइनस s/10 देखिए क्या आ रहा है 10 की पावर 9 इंटू r क्या है इसका 11/10, ठीक है, करेक्ट। तो 11/10 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 माइनस 1 अपॉन 11/10 माइनस 1, वो क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। यही देखो क्या बन रहा होगा 10 की पावर 9 इंटू 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 अपॉन में आएगा, इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा होगा 10 की पावर 10, उसको नीचे ले लेते हैं, तो 10 की पावर 10 इंटू 1/10, तो क्या बनेगा 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर 9 वो निपट लेगा 10 की पावर 9 से। ओके, तो ये आ गया सब, और माइनस 11 की पावर 10, ठीक है। तो अब देखो ये कटे पिटेगा इससे, तो बचा क्या माइनस s/10 इक्वल्स टू माइनस 10 की पावर 10, तो माइनस माइनस इधर ले लो, तो s क्या आ गया 10 की पावर 11, और ये इक्वल कितने के k इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना। यानी k क्या हो गया यहाँ पे 100, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 9, तो k 100 हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 100, ठीक है। नोट कर लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। जेईई में 2016 ओवरऑल मैथमेटिक्स का पेपर ही थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट प्योर इंक्लाइंड था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस, ओके, वो भी मिससेलेनियस सीक्वेंसेस का टाइप 2 होगा। ओके, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी एक्स के साथ। वी विल बी बैक विद मोर अमेजिंग कंटेंट। आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।